क्लब में आग से कोहराम। गोवा में द बर्निंग नाइट क्लब, आग से जिंदा जले लोग। आधी रात क्लब में आग, मची अफरा तफरी। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें आई हैं नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब की, जहां आधी रात को हुए अग्निकांड ने पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के किचन एरिया के पास एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्लब में शुरू हो गया मौत का तांडव। गोवा के अरपुरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जहाँ ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से देर रात तक नाइट क्लब में मेरे काफी संख्या में स्टाफ मौजूद था और अधिकतर लोग धुएं भरे जाने से वजह से बाहर नहीं निकल पाए गए। सबसे दर्दनाक बात यही रही कि कई लोग दम घुटने से मारे गए हैं। नॉर्थ गोवा के इस नाइट क्लब में आग इतनी खौफनाक थी कि किसी की मौत दम घुटने से हुई तो कोई जिंदा जल गया। आग इतनी भयंकर थी कि चश्मदीद खौफ में आ गए। 11-12 के बीच में। आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। ओके। तो वही देखा। एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैं देखा कि हम मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जला। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चेयर नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे भागे, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में आग पूरे क्लब में फैल गई। जानकारी के मुताबिक क्लब के अंदर क्लोजिंग वर्क चल रहा था। उसी वक्त एक धमाके के बाद आग लग गई। फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सामने आग के रूप में खड़ी मौत से हर कोई इधर उधर भागने लगा। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके पास इस अग्निकांड की सूचना रात 12:04 के करीब मिली थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे जद्दोजहद के बाद आग को कंट्रोल किया गया, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि किचन में गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ होगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि क्लब के सुरक्षा मानकों, एग्जिट प्लान और गैस कनेक्शन की पूरी जांच की जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अरपुरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। आधी रात को लगी इस आग में सबसे ज्यादा मौतें क्लब में काम कर रहे कर्मचारियों की हुई है। आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। Some are tourists. Mostly are, I think, our locals who are working in the basement of the restaurant. गोवा में इस नाइट क्लब में लगी आग के दौरान वहां के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर तत्काल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने इस अग्निकांड पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। हमारे फायर, पुलिस, बाकी सभी ने
यानी वहाँ पे तुरंत और इवन दो द 108 मेडिकल टीम वहाँ पे घटनास्थल पर थे, बाकी सभी लोगों ने वो काम किया है। फिलहाल क्लब को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस बड़े हादसे की वजह बनी? आखिर कौन है क्लब में हुई मौतों का जिम्मेदार? और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के इतिहास में आज सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 10 इनामी नक्सलियों ने बालाघाट में हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौट गए। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ। बालाघाट में एक साथ 10 इनामी नक्सलियों ने अपने हथियार डाले और मुख्य धारा में लौट आए। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम में आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में कान्हा भूरमदेव डिवीजन के लीडर सुरेंद्र उर्फ कबीर और उसके 9 साथी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र उर्फ कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समर उर्फ समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं, जिन्होंने 2 AK-47, 2 इंसास राइफल, 1 SLR, 2 SSR, 7 BGL सेल और 4 वॉकी टॉकी पुलिस को सौंपे। छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले सुरेंद्र उर्फ कबीर पर 62 लाख का इनाम था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के रहने वाले राकेश ओडी उर्फ मनीष पर भी 62 लाख का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले समर उर्फ समारू पर 14 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली सलिता उर्फ सावित्री 14 लाख की इनामी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले विक्रम सिंह उर्फ हिडमा पर भी 14 लाख का इनाम था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के लाल सिंह मरावी उर्फ सिंगा भी 14 लाख का इनामी था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की निवासी शिल्पा नुप्पो भी 14 लाख की इनामी महिला नक्सली थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की जरीना उर्फ जोगी पर भी 14 लाख का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की जयशील उर्फ ललिता बोयम भी 14 लाख की इनामी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला नवीन नुप्पो उर्फ हिडमा पर भी 14 लाख का इनाम था। खेती काम मैं करूँगा घर जाके, माँ बाप है इतने, पिताजी भी है, हम लोग बुलाने से जाऊंगा सीधा घर है। हाँ। मिशन कैसा लग रहा है आपको? सरकार की जो नीति है अच्छा चल रहा है ये नीति। मानता है आप अच्छी नीति है? हाँ अच्छा नीति है। विक्रम कब से आप नक्सली संगठन में? बिल्कुल 2019 अच्छा कैसा लग रहा है आज समापन किए हैं आपने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या करेंगे आप? अब घर जाके खेती का काम करूंगा। अच्छा। जानकारी के मुताबिक इन नक्सलियों के सरेंडर में वन कर्मी ने मुख्य भूमिका निभाई है। इससे पहले 1 नवंबर को महिला नक्सली सुनीता ने भी मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार डाले थे। श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट, न्यूज़ 18।